चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास क्विकली नाउ। बताइए, अभी हम इम्प्रेस्ड का क्वेश्चन करेंगे, तो आप मुझे बताएं कि इम्प्रेस्ड सिस्टम होता क्या है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। करिए। चलिए, सो अगर हम पिछले क्लासेस की बात करें तो हमने कैश बुक कवर कर लिया, जिसमें सिंगल कॉलम, डबल कॉलम। उसके बाद हमने पेटी कैश बुक कवर करी। पेटी कैश बुक बनाने के दो सिस्टम होते हैं। कौन से दो, जल्दी बताओ। सिंपल एंड इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड में क्या होता है, एक हम फिक्स्ड अमाउंट एस्टिमेट करके अपने पेटी कैशियर को देते हैं, और दो टाइप की पेटी कैश बुक होती है। कौन सी, सिंपल एंड एनालिटिकल। करेक्ट, ये वाली हम कर चुके हैं, ये बचती है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो आज की क्लास में हमारा एजेंडा होगा इम्प्रेस्ड सिस्टम की एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाना। ठीक है बच्चे, चलिए लेट्स स्टार्ट। एंड क्योंकि ये थोड़ा सा ना ब्रॉडर होता है, तो आइदर यूज 2 पेजेस और यूज हॉरिजॉन्टल। आप कैसे कर रहे हैं, हाँ हॉरिजॉन्टल देना इधर। सी दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू राइट इट नीटली। आप इस तरीके से बनाएं, क्योंकि इसमें आपको हर एक एक्सपेंस का भी कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यूज योर हॉरिजॉन्टल पेज। बच्चों, अकाउंट्स की क्लास में हमेशा स्केल पेंसिल साथ में रखें। इफ नॉट, दिस इज इलस्ट्रेशन 10 ऑफ योर इफ यू आर कैरिंग योर TS Grewal। इसमें भी आए, सही है बच्चों, सही बता रहे हो आप। देखो इस, हाँ बोलिए। यस, पेज नंबर बताऊं मैं आपको, कहाँ गया, कौन सा है पेज नंबर, हाँ 10.29 है, करेक्ट। चलिए बच्चों, देखो एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या करते हैं हम, नॉर्मल जो हमारी पेटी कैश बुक होती है वैसी ही बनती है, लेकिन हम स्पेसिफिक एक्सपेंसेस के कॉलम बना देते हैं। अब आप इस क्वेश्चन का एनालिसिस करें और मुझे बताएं कि हमें कितने कॉलम चाहिए। देखो, आप क्वेश्चन सबके पास है ना, बुक है सबके पास, काउंट करें। देखो, जरूरी नहीं है कि बुक में जैसा आंसर दे रखा है उतने ही हम कॉलम बनाए। मान लो कोई हम मिसलेनियस में भी डाल सकते हैं, तो इट्स अप टू अस, कुछ ऐसा नहीं है। फिर भी काउंट करेंगे आपको कितने। एक तो हमें मेट्रो फेयर यानी कन्वेयंस हो सकता है, कार्टेज, पोस्टेज, स्टेशनरी, ऑटो चार्जेस उसमें ही जा सकते हैं, बस फेयर भी उसी में जा सकता है। कार्टेज हम गिन चुके, पोस्टेज हम गिन चुके, कन्वेयंस उसी में चला जाएगा, कार्टेज भी ऑलरेडी काउंटेड, टेलीफोन बिल। सो इफ आई टॉक अबाउट, मैं एक्सपेंसेस के कॉलम बनाने लगती हूँ पहले। बच्चों, मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लूँ इफ यू डोंट माइंड, अगर आप सबके पास बुक है, बिकॉज मेरे को थोड़ा स्पेस कंसर्न रहेगा। सो आप नहीं, मुझे चल जाएगा बच्चे इतने में, आई मैनेज। क्या कर दूं, अच्छा अब ठीक है, इज इट नाउ कंफर्टेबल। बच्चे देख के संभाल के बैठना हो, लग सकता है, ठीक है। चलिए हम बनाएंगे 6 तो दिख रही है मेरे को, 1 2, हाँ हम देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। एक तो हमने बनाना है, सबसे पहले मैंने देखा कन्वेयंस। क्या हो गया बच्चे, कोई बात नहीं, लड़ो मत, चलो। उसके बाद मुझे दिख रहा है कार्टेज, फिर मुझे दिख रहा है पोस्टेज, 2 बार है पोस्टेज, स्टेशनरी। नहीं, आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नहीं है ये, अच्छा ठीक है, चलो लड़ो मत तुम लोग। उसके बाद कोई जो बार बार हो रहा है, मतलब देखो मैं आपको कह रही हूँ सारे कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है आपको। मान लो कोई ट्रांजैक्शन एक ही बार आ रहा है, मत बनाओ,
ठीक है। सो अभी मेरे को जो रिपीटेड दिख रहे थे, जैसे कन्वेंस बार बार आ रहा था, कार्टेज बार बार आ रहा था, मैं वही देख रही हूँ कि कितनी बार क्या आ रहा है। रिपेयर्स एक तो ये रहा, एक ही है बच्चे रिपेयर्स। टेलीफोन बिल है, बट ये है कि हम टेलीफोन बिल तो हर महीने पे करते हैं, तो इसे हम करते हैं मिसलेनियस एक बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कोई होगा तो हम क्या करेंगे, मिसलेनियस में डाल देंगे। आप चाहें तो अलग बना सकते हैं रिपेयर्स का भी। इफ यू थिंक के बार बार मेरे बिजनेस में रिपेयर्स होते हैं, यू कैन मेक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए जी, अब इस पे आते हैं। अब और कॉलम्स क्या बनेंगे, एक बनेगा यहाँ टोटल रिसीट्स, डेट, वाउचर नंबर के बाद मेरे पास पर्टिकुलर की जगह बचेगी, तो मैं बना देता हूँ, कोई बात नहीं। तो कौन पेजेस पढ़ रहा है बच्चों, यहाँ पे पर्टिकुलर्स क्यों लिखा, रिसीट पेमेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये पर्टिकुलर कॉमन होगा। डेट एंड पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट साइड के लिए कॉमन होगा, मैंने ये समझाया था। देखो मैं इस रिसीट को छुपा देती हूँ, ठीक है। ये वाला कॉलम अगर मैं हाइड कर दूं तो डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर एंड पेमेंट, ये हमारा हो गया पेमेंट के लिए। से यस, ये तो एनालिसिस है ना, इसका तो हम एक बार, ये एनालिसिस है। सो इफ आई टॉक अबाउट पेमेंट साइड, मेरी ये होगा। से यस, अब आओ रिसीट साइड पे, तो रिसीट के लिए मैं इसको छुपा देती हूँ, यानी ये रिसीट हो गई, पर्टिकुलर डेट रिसीट, इसीलिए हमने यहाँ पे रिसीट या पेमेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। चलिए आगे चलते हैं। क्या डेट है, 2023 Jan 1। आपको बोला है रिसीव्ड फ्रॉम पेटी कैश, बिल्कुल पीछे दिखाई दे रहा है क्या मिस्टर बोस, ये दिखाई दे रहा है पीछे, ओके। तो रिसीव्ड फॉर पेटी कैश 10,000, हम यहाँ लिखेंगे टू कैश, टू कैश, टू लिखा बच्चे यहाँ पे। पेटी कैशियर को पैसे कौन देता है, हेड कैशियर, तो एंट्री क्या हो गई, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे आ गए 10,000 रुपीज, ठीक है। आगे क्या बोला है, पेड मेट्रो फेयर, डेट क्या है, Jan 2, क्या लिखेंगे, बाय कन्वेंस, कितने रुपए पे किए हैं, 50। कन्वेंस में भी हम डाल दें। देखो अगर मैं नॉर्मल और एनालिटिकल पेटी कैश बुक की बात करूं तो बच्चों डिफरेंस सिर्फ ये है, एनालिटिकल में ये नहीं होते, सिर्फ इतनी होती है एनालिटिकल, सॉरी नॉर्मल पेटी कैश। एनालिटिकल में क्या होता है, ये ऐड हो जाता है। सिंपल पेटी कैश बनानी होती तो मैं इतना ही बनाती, गेटिंग माय पॉइंट। एनालिटिकल में ये हम एनालिसिस जोड़ देते हैं। आगे चले, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड कार्टेज 250 रुपए, डेट है Jan 2, बाय कार्टेज। Again I am saying this number of columns is not mandatory, you can decide as per your convenience, आपको जैसा ठीक लगे आप उतने कॉलम में उसे डिवाइड कीजिए, राइट। रिपीटेड खर्चों के लिए तो बना ही दीजिए। कार्टेज 250 रुपए टोटल, और फिर हम इसे कार्टेज के कॉलम में भी लिखेंगे। बच्चों इसको ऊपर नीचे मत कर देना, ठीक है, पता चला इधर 250 लिखा और इधर 250 लिख दिया, सो ये अलाइनमेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट, पेड फॉर पोस्टेज, पेड फॉर पोस्टेज 500, बाय पोस्टेज 500 यहां लिखेंगे और 500 पोस्टेज के कॉलम में, अलाइनमेंट सही रखेंगे, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। पेड वेजेस, बच्चों वेजेस का देखो मैंने कॉलम नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, सो आई विल राइट इन द मिसलेनियस। अगर मैंने वेजेस का कॉलम बनाया होता तो मैं उसमें लिखती, तो मैं फिलहाल इसे मिसलेनियस में डाल दूंगी। कैजुअल लेबर को हमने दिए हैं पैसे Jan 3 again, so it is how much, 600. I'll write in the miscellaneous column because I don't have separate column for this. If you wish you can create one more analysis column. Next, Jan 4th में आपने स्टेशनरी खरीदी है 400 रुपए की, so buy stationery,
बच्चे मैं कह रही हूँ ना, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि ये मेरा रिपीटेड खर्चा है, जैसे मेरे को यहाँ पे रिपेयर्स भी एक ही बार दिखा और कैजुअल लेबर, तो मैंने उसका नहीं बताया। टेलीफोन बिल इसलिए बना दिया क्योंकि ये अंडरस्टूड है, टेलीफोन बिल मैंडेटरी हर महीने आता है ना। सो स्टेशनरी 400 रुपए। अगेन आई चेक द अलाइनमेंट एंड आई राइट। आप लोगों के पास तो रूल्ड शीट्स है, तो आपको अलाइनमेंट का उतना टेंशन नहीं होगा ऊपर नीचे का। अच्छा हाँ, यू आर राइटिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल पेज, राइट। तो फिर तो आपने अलाइनमेंट का ध्यान रखना है। अगला है ऑटो चार्जेस। ऑटो का खर्चा पे किया, ये भी कन्वेंस में जा सकता है। सो पेड फॉर ऑटो चार्जेस 200 रुपए। अगेन आई राइट बाय कन्वेंस 200 रुपए कन्वेंस के कॉलम में लिखेंगे। आगे है पेड फॉर रिपेयर। बच्चों रिपेयर्स का मैंने कोई कॉलम नहीं बनाया हुआ, तो मैं मिसलेनियस में डालूंगी। आप चाहे तो रिपेयर का कॉलम बना सकते। If you feel that yes, it is a recurring expense, go for that, a separate column. Yes, absolutely. तो रिपेयर कितना है बच्चों? 1500। वैसे अमाउंट ज्यादा है, हम वो बना ही देते तो अच्छा था ना, अमाउंट बड़ी है। ओके, सो नेक्स्ट Jan 5 बस फेयर। अगेन दिस इज कन्वेंस, सो बाय कन्वेंस कितने रुपए हैं? जैन बस फेयर के हमने 100 रुपए दिए हैं। आगे चलिए, कार्टेज। ओके 400 रुपए बाय कार्टेज 400 रुपए। कार्टेज के कॉलम में ट्रेनिंग आउटलाइन। नेक्स्ट कार्टेज के बाद पोस्टेज 700 रुपए। Jan 6 पोस्टेज। मेरा पोस्टेज का कॉलम कौन सा है? ये वाला। ओके इस बात ओके कौन-सा कहाँ है? चलिए Jan 6 पेड फॉर कन्वेयंस चार्जेस। Again by conveyance, is it 600? Yeah, it is. No, it's 300. So 300 and conveyance column maybe 300. कार्टेज पे किया है बच्चों 300 रुपए का। So by कार्टेज again 300, कार्टेज कॉलम मेरा। टेलीफोन बिल जैन डेट कौन सी है? 6 बाय टेलीफोन बिल 200 करेक्ट। तो 200 ओके वी आर डन। बच्चों अब देखो ये ना इम्प्रेस्ड सिस्टम का क्वेश्चन है। इम्प्रेस्ड में क्या होता है कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट कर लेते हैं कि भाई तेरे को हर इस पीरियड पे, जहां तक मेरे को इसको देख के समझ आ रहा है कि हम हर वीक का दे रहे हैं इसको। मुझे कैसे समझ आया हर वीक का दे रहे हैं? क्योंकि 1 जनवरी से 6 जनवरी की एंट्रीज दी हुई है। सो एवरी वीक हम इसे 10,000 रुपीज पूरे कर देते हैं। हमने देखो वीक की शुरुआत में 10,000 रुपए दे दिया, अब इसने सारा खर्चा कर दिया। अब क्या होगा? 7वें दिन हम इसे फिर से उतने ही पैसे दे देंगे कि इसके 10,000 रुपए पूरे हो जाए। सो कैन आई से इसने जितना स्पेंड किया होगा उतना ही हम इसे वापस दे देंगे। से यस। क्यों? क्योंकि मुझे उसके 10,000 पूरे करने हैं।
अगर मैं कहूं कि इस खर्चे का टोटल 4000 हो रहा है, रैंडमली आई हैवंट कैलकुलेटेड, से फॉर एग्जांपल द टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इज 4000, तो उसके 4000 दिए, सॉरी 10,000 दिए थे, 4 का खर्चा हो गया, कितने बच गए उसके पास 6, तो 10 पूरे करने के लिए हम 4 और दे देंगे। सिंपल है, इंप्रेस्ड में ऐसा ही होता है। अभी आप कैलकुलेट करें क्या आ रहा है आंसर, चेक कर लो, इतना हड़बड़ी मत, आंसर मतलब एक्सपेंसेस का टोटल, ठीक है जी जी देख रहे हैं कभी, चलो ठीक है। ओके सो बच्चों आप मुझे एक बार बताएंगे टोटल, अरे भाई सारे कॉलम का टोटल करना है गुरु, ट्रस्ट तो है। ओके कन्वेयंस का टोटल आ रहा है 50 और 200 250 और 100 350 650 250 650 950, फिर 2300 और 400 2700 और 3900 45 54 55 करेक्ट। चेक कर लो एक बार आंसर इसमें, हाँ ठीक है 55 ही आ रहा है। सो अब देखो आपके टोटल खर्चे, बच्चों ध्यान रखो यहाँ का जो टोटल हो ना, इसका और इसका टोटल ऐसे सेम होना चाहिए, दिस शुड बी 55 एंड दिस शुड बी 55, दोनों तरफ से चेक करना ना, इसका टोटल भी 5500 होना चाहिए और इसका टोटल भी। तो अब बताओ बैलेंस कितना बचा, बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड इज हाउ मच, 10,000 थे, 55 खर्च हो गए, समझ आ रहा है बच्चों। अब दिस क्लोजिंग विल बिकम ओपनिंग फॉर Jan 7th, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना हो गया 4500। अब मुझे बताओ ये हेड कैशियर इसको कितने रुपए देगा, क्यों, करेक्ट। अभी इसके पास देखो 4500 रुपीज बचे हुए हैं और होने कितने चाहिए, इंटरेस्ट हमारा कितने रुपए का है, तो हम इसे कितने रुपए दे देंगे कि इसका 10,000 फिर से पूरा हो जाए, सीधा सा फंडा है, जो यहाँ खर्चा किया ना वही इसको वापस मिल जाएगा, सही बोला, जितना इसने खर्चा किया उतना इसको वापस मिल जाएगा 7 जैन को। इज इट ओके नाउ बच्चों, सीधा सा फंडा है। इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि भाई तेरे को हर पीरियड की शुरुआत पे, अब ये पीरियड वीक भी हो सकता है, फोर्टनाइट भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, सो हम इसके पूरे 10,000 कर देंगे। अब क्या होगा, अगले हफ्ते फिर ये खर्चा करेगा, फिर हम उसको उतना ही दे देंगे जितना इसने खर्चा किया। हाँ बताओ क्या डाउट है, हम्म खर्चे ज्यादा हो गए, हाँ हाँ करेक्ट। अब आप कह रहे हो कि इसके 25 तारीख को ही पैसे पूरे हो गए, तो फिर 25 तारीख को बीच में यहाँ टू कैश की एक एंट्री हो जाएगी, समझ में आ रहा है। देखो इंटरेस्ट का ये मतलब नहीं है कि हम अपने पेटी कैशियर को पैसे नहीं देंगे अगर उसे जरूरत पड़ जाए। इंटरेस्ट को फॉलो करने का पर्पस क्या है कि कैश का जो डिफॉल्टेशन है, फ्रॉड है, मिसयूज है, वो कम हो जाए, समझ में आ रहा है। अब जैसे मान लो, अगर एक एग्जांपल लो, अगर आपके मम्मी पापा आपको मंथली पैसे दे दे बिना किसी हिसाब के, ये ले अंशिका पकड़ 5,000, खत्म हो जाए तो आ जाना, तो तुम्हें कोई टेंशन होगी कि मैं खर्चा करूं या नहीं, तुम जाओगे दोस्तों के साथ पार्टी करोगे, पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे, घूम फिर के आ जाओगे मूवी देख के। वहीं अगर तुम्हें पता है कि खाली मिलेंगे 2,000 रुपए, तो तुम सोचोगे ना खर्चा करने से पहले कि मैं क्या करूं,
तो मिसयूज कम हो जाता है जब आपके ऊपर कोई नियम रहता है। तो दैट्स व्हाट इम्प्रेस्ड इज। गेटिंग माय पॉइंट? इम्प्रेस्ड डजंट मीन कि जब आपको जरूरत है पैसे नहीं मिलेंगे। इम्प्रेस्ड इज जस्ट टू कंट्रोल द एक्सपेंसेस एंड डिफॉल्केशन ऑफ कैश। यस प्लीज। बाबूजी हम डेबिट क्रेडिट बैलेंस करते हैं ना टोटल, तो मेरा ये डेबिट साइड है रिसीट, इसका टोटल 10,000 था, मैंने 5500 का खर्चा कर दिया। सो नाउ आई एम लेफ्ट विद, मैंने गलती से इसमें लिख दिया क्या? हाँ अच्छा, वो मैंने इसको यहाँ सॉरी ये अमाउंट यहाँ आनी चाहिए थी, माय मिस्टेक। ये एक एडिशनल कॉलम क्यों क्रिएट कर दिया मैंने? एक्चुअली वो चला गया ना ऊपर लिखते। हाँ नहीं वो इधर लिखना था मैंने, एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट हो गया स्क्रॉल होने से। सो यस ही इज लेफ्ट विथ 4500 का बैलेंस एंड देन ही गॉट 5500। एज इन पार्डन योर क्वेश्चन रिपीट करो। करेक्ट। जब नया पीरियड स्टार्ट होगा उसके पास फिर से 10,000 रुपए होने चाहिए। जैसे मान ले कि तूने उसको पैसे दे दिए, ठीक है। अब पहले तो डायरेक्ट पैसे नहीं दिए जाएंगे अंशिका, पहले हम ये देखेंगे कि जब हमने एक एस्टिमेट बनाया हुआ है कि 10,000 रुपए मंथली लगने चाहिए, तो तुम्हारे ज्यादा लगे क्यों? तो वो हिसाब देगा कि भाई इस महीने ये अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया, या ये चीज हो गया, या ये टूट गया, मुझे रिपेयर कराना पड़ा, ये ऐसा खर्चा है जो हमारे एस्टिमेशन में नहीं है, इसीलिए मेरा ज्यादा खर्चा हो गया। समझ में आ रहा है? तो फिर हम उसको उतना दे देंगे कि ले चल तेरे को कम पड़ रहा है, तू इतने और ले जा। लेकिन फिर हम जब नेक्स्ट पीरियड आएगा तो फिर से अगर दो ऑप्शन है, अगर हमारा एस्टिमेशन सही था तो फिर हम उसको 10,000 ही देंगे। ऐसा हो सकता है ना किसी महीने अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाता है। अब जैसे परसों की बात बताऊं, मेरा लैपटॉप टूट गया, राइट, हाँ मेरे बेटे ने गिरा दिया वो टेबल से, सो पूरी स्क्रीन टूट गई। अब उसमें 10-15 हजार लगेंगे। आप सोचो ये अनएक्सपेक्टेड खर्चा है, क्या हमने पहले से सोचा था मेरा परसों लैपटॉप टूट जाएगा? सो कहने का ये मतलब है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चों के कारण ऐसा हो सकता है कि आपको जो इम्प्रेस्ड अमाउंट दी गई थी आप उसमें पैसे पूरे नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है? अब उसके दो रीजन है, या तो कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया, या फिर हो सकता है आपकी एस्टिमेशन ही गलत थी। आपने जो ये सोचा था कि मेरे मंथली 10,000 के खर्चे होंगे, वो एस्टिमेशन रॉन्ग था। तो इन दैट केस यू नीड टू रिवाइज योर एस्टिमेशन। समझ में आ रहा है आपको? सो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। सो आई कैन नॉट गिव वन आंसर टू दिस क्वेश्चन। गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू फील दैट यस माई एस्टिमेशन वॉज करेक्ट, ये तो किसी अनएक्सपेक्टेड रीजन के कारण खर्चा बढ़ा है, तो अगले महीने हम उसके 10 ही पूरे करें। समझ में आ रहा है? अगर हमें लगेगा कि नहीं यार ये तो ऐसा खर्चा था, मुझे जोड़ना चाहिए था, सोचना चाहिए था कैलकुलेट करते टाइम, तो फिर हम इम्प्रेस्ड को रिवाइज करें। गॉट योर आंसर? Okay. Anything else I can help you with this question, or we can move forward? Move forward. Okay. बच्चों देखो कैश बुक चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी पोस्टिंग पे। पोस्टिंग में आपको करवाऊंगी नहीं, एक एक क्वेश्चन की आपको नॉर्मल जर्नल की पोस्टिंग करनी आती है ना। अब इसकी पोस्टिंग नहीं आती, न्यू जर्नीज कह रहे नहीं आती। ओके मैं बताऊंगी, कोई बात नहीं। सो कहने का ये मतलब है कि कैश बुक से पोस्टिंग कैसे की जाए हमें ये सीखना है, राइट। सो बिफोर आई गो टू कैश बुक पोस्टिंग, मैं आपको एक बार जर्नल की पोस्टिंग रिवाइज कराती हूँ, ठीक है। फिर हम इसकी पोस्टिंग पे चलेंगे। क्या कोई ये नोट कर रहा है अभी? ओके सो चलिए, गुड है। अब जिससे पूछा जाए वही आंसर करेगा। आपको जर्नल की पोस्टिंग आती है, हम पहले उसे रिवाइज करेंगे। ओके बच्चों, मैं पहले एक बार एक कैश बुक बना लेती हूँ, फिर मैं इसकी पोस्टिंग करना आता है। मैं सिर्फ डेट, रिसीट्स अमाउंट, डेट, पेमेंट्स अमाउंट, ये वाउचर नंबर LF वगैरह नहीं बना रही अभी मैं, जस्ट टू टीच यू पोस्टिंग। ये मेरी कैश बुक है। कुछ एंट्रीज कर लेते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहली एंट्री April 1 को कर लेते हैं कि हमने कैपिटल लगा के बिजनेस शुरू किया, कैश टू कैपिटल। फिर हमने फर्नीचर खरीदा April 2, सो बाय फर्नीचर। 2023 की हम बात कर रहे हैं। बाय फर्नीचर 1000,
बाय मशीन 800। हाँ बच्चे आ रहे हैं, उस मुद्दे पे आ रहे हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। देन April 6 by purchase, I'll write 4,000. I'm writing some entries to teach you posting. To sales 6,000. Then okay, buy salary 700. Buy rent ठीक है, मैंने कुछ एंट्रीज लिख दी कैश बुक में, है ना। अब पहले जर्नल, एक कैश बुक को एक बार छोड़ दो, एक ट्रांजैक्शन में आपको देती हूँ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000 रुपीज, जर्नल एंट्री बताओ, कैश टू कैपिटल। ठीक है, आप अगर जर्नल बनाते, देखो मैंने आपको बताया था या तो बिजनेस जर्नल बनाता है या फिर वो सब्सिडरी बुक्स बनाता है। अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होते हैं तो वो क्या करता है, जर्नल बनाता है। ये तो आपको भी बताया था, सारे ट्रांजैक्शन एक ही किताब में लिख देता है। अगर बिजनेस बड़ा होता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, तो वो क्या फॉलो करता है, सब्सिडरी। सब्सिडरी कितने तरीके की होती है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, कैश बुक। अभी हम कौन सी सब्सिडरी बुक की बात कर रहे हैं, कैश बुक की। समझ में आ रहा है। चलो, अगर हमने जर्नल बनाई होती तो ये एंट्री की होती कैश टू कैपिटल से, यस। पर क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं तो हमारी एंट्री आसान हो जाती है, हम क्या करते हैं, सिर्फ टू कैपिटल लिखते हैं, बात खत्म हो जाती है ना। इसकी पोस्टिंग आप बताओ, इसकी पोस्टिंग कैसे होगी। अगर हम जर्नल से पोस्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, कितने अकाउंट बनेंगे, 2 बनेंगे। हाँ, कैपिटल का बनेगा। हाँ, न्यू ज्वाइनीज आप ध्यान दें पोस्टिंग कैसे होती है। ये जर्नल एंट्री की हुई है मैंने, जर्नल एंट्री यानी रिकॉर्डिंग पार्ट। ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन होता है, तो दिस इज लेजर क्लासिफिकेशन, सॉरी टी शेप, करेक्ट। सो अब बताएं कैसे करना है। कैश में क्या लिखेंगे, कुछ ना डंडा फेंक के मारेंगे थोड़ा सा इसको, दोबारा देखो और सोच के बोलो। I don't have whole day। आप बताओ कौशिक साहब, कैश में लिखेंगे टू कैपिटल, कैपिटल में लिखेंगे बाय कैश। ऐसे ही सिखाया था पोस्टिंग आपको, जर्नल से ऐसे होता है। ध्यान से सुनो, जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश डेबिट हुआ, कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट। तो क्योंकि कैश को डेबिट करना था, मैंने कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे एंट्री करी है, और क्योंकि कैपिटल को क्रेडिट करना था, मैंने कैपिटल के क्रेडिट साइड में एंट्री करी। कैश में लिखा टू कैपिटल, कैपिटल में लिखा, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा समझ में आया। ये तो होती है जो हम नॉर्मली जर्नल से पोस्ट करते हैं, है ना। जिस बंदे ने सब्सिडरी मेंटेन की होती है, जिसने जर्नल ना बना के क्या मेंटेन किया है, सब्सिडरी, कैश बुक बना रखी है। बच्चों आप जब थ्योरी पढ़ रहे थे, कैश बुक की थ्योरी में आपको एक बात समझाई गई थी, कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। ये थ्योरी समझाई थी आपको। क्या मतलब है इस लाइन का, दोनों का काम करती है। हमारी जो कैश बुक होती है ये जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है। ऐसा क्यों होता है, why this works as both? मैं आप बताना चाहेंगे, नहीं बात करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सो कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर इसीलिए कहते हैं। अगर आप कैश बुक का फॉर्मेट देखें, ये भी टी शेप है, जैसा अकाउंट बनता है ना बच्चों, अकाउंट कैसा होता है, टी शेप, वैसा ही ये है टी शेप। देखो, क्या आप कैश अकाउंट बनाते तो ऐसा ही बनाते, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। ये जो कैश बुक है, कहने को ये रिकॉर्डिंग स्टेज का पार्ट है, लेकिन ये आपके लेजर का भी काम करके दे रही है। क्यों करके दे रही है, क्योंकि इसका फॉर्मेट ऐसा है। समझ में आ रहा है आपको। अब इससे पोस्टिंग कैसे करनी है, जब हम कहते हैं कि कैश बुक हमारा जर्नलाइज्ड लेजर है,
तो जब हम पोस्टिंग करने पे आएंगे हमें कैश अकाउंट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कौन से अकाउंट बनाएंगे? हम सिर्फ ये अकाउंट बनाएंगे जो इसमें नाम लिखा हुआ है। से यस, कैश अकाउंट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो बना हुआ है ना। मान लो अगर ये एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना, मैंने अभी आपको पोस्ट करके दिखाया कि कैश अकाउंट में क्या लिखना था, टू कैपिटल, तो वो तो ऑलरेडी हो रखा है ना, कैश बुक में लिखा है ना टू कैपिटल। अगर मैं एंट्री करूं कैश टू सेल्स, पोस्टिंग कैसे होगी? कैश में लिखेंगे टू सेल, सेल में लिखेंगे बाय कैश, तो ये तो ऑलरेडी हो रखा है, कैश बुक में आपने ऑलरेडी टू सेल लिख दिया है। तो अब आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत जीरो हो गई। पोस्टिंग कैसे होगी? हम सिर्फ कौन से अकाउंट बनाएंगे? जो कैश बुक में नाम लिखे हुए हैं, ओनली दैट अकाउंट्स वी नीड। यानी कि हम एक अकाउंट बनाएंगे कैपिटल का, दूसरा बनाएंगे सेल्स का, फर्नीचर का, परचेज, मैं 3-4 करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए कैश में लिखा है टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्या लिख देंगे? बाय कैश। कैश में लिखा है टू सेल्स, तो सेल्स में क्या लिख देंगे? अब इधर आओ, कैश में लिखा है बाय फर्नीचर, तो फर्नीचर में क्या हो जाएगा? टू कैश। कैश बुक में लिखा है बाय मशीन, तो मशीन अकाउंट मैंने बनाया नहीं, मशीन में क्या हो जाएगा? टू कैश। आपको समझ में आ रहा है? बड़ा सिंपल है, सिंगल साइड पोस्टिंग करनी है। कैश बुक जो है ये कैश अकाउंट का काम भी कर रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में? एग्जाम में 3 मार्कर क्वेश्चन आता है, कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर, एक्सप्लेन। क्या लिखोगे? बताओ। अगर मैं कहूं 3 नंबर में ये क्वेश्चन है, कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर, एक्सप्लेन, हाउ? कबीर, करेक्ट। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि कैश बुक जर्नल का पार्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें पहली बार ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। या तो इंसान जर्नल मेंटेन करेगा या तो सब्सिडरी, और ये सब्सिडरी जो होती है ये और कुछ नहीं, सब डिवीजन ऑफ जर्नल ही होता है। अगर आप जर्नल के छोटे छोटे हिस्से कर दें तो वो क्या कहलाती है? सब्सिडरी। करेक्ट। सो आपका पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि कैश बुक जर्नल इसलिए कहलाती है क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग पहली बार की जाती है। लेजर क्यों कहलाती है? क्योंकि फॉर्मेट ऐसा है ना, लेजर का जो फॉर्मेट होता है सेम फॉर्मेट पे आपकी कैश बुक बनती है। तो सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ लेजर। व्हेनेवर यू हैव प्रिपेयर्ड कैश बुक there is no need to prepare cash account. It serves the purpose of both journal as well as ledger, so it is called journalized ledger. Correct. समझ में आ रहा है आपको? पक्का समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? मिस भारद्वाज ओके? सॉरी, पोस्टिंग करनी समझ में आ गई आपको? कैसे पोस्टिंग करनी? एक साइड पोस्ट करना है क्योंकि दूसरा साइड ऑलरेडी पोस्ट हो रखा है। तो क्या मुझे अब कैश बुक की पोस्टिंग सिखानी पड़ेगी आपको? पक्का। अब आ जाओ पेटी कैश की पोस्टिंग पे। तो पेटी कैश भी वही सीन है कि वो तो सारा बना के ही दे रहा है, एक तरफ डेबिट एंट्री है एक तरफ क्रेडिट एंट्री है। हाँ, उसकी भी पोस्टिंग ऐसे ही होगी। देखिए पेटी कैशियर की अगर मैं बात करूं तो पेटी कैशियर के पास पैसे आने का जो सोर्स है वो क्या है? हेड कैशियर, यानी उसके रिसीट में पैसा कहां से आएगा? हेड कैशियर। वो यहाँ पे भी एंट्री हो गई और यहाँ पे भी, कैश बुक में भी लिख दिया होगा ना बाय पेटी कैश, यहाँ पे से यस आपने यहाँ लिखा होगा बाय पेटी कैश और यहाँ पे क्या आ गया? टू कैश, यानी ये तो ऑलरेडी पोस्ट हो गया। समझ में आ रहा है आपको? अब जितने भी आप एक्सपेंसेस लिखेंगे जैसे बाय रेंट, बाय कन्वेंस, बाय कार्टेज,
तो उनके लेजर बनाइएगा और उसमें क्या लिखिएगा, कार्टेज में 2 पेटी कैश, कन्वेयंस में 2 पेटी कैश, रेंट में 2 पेटी कैश, टेलीफोन बिल में 2 पेटी कैश। हाँ ओके, गुड क्वेश्चन। बच्ची पूछ रही है कि अगर मैंने एनालिटिकल पेटी कैश बुक बना रखी है तो मैं क्यों अलग से पोस्टिंग करूं, यही कहना चाह रहे हो आप। गुड क्वेश्चन। चलिए अभी आपका आंसर देते हैं। आपको इन दैट केस कैसे पोस्टिंग करनी है बच्चे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि मैम मैंने तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाई है, मैंने सारे कॉलम बना रखे हैं कि ये मेरा कन्वेयंस का कॉलम है, ये मेरा कार्टेज का कॉलम है, टेलीफोन बिल है, रिपेयर्स है। तो बच्चे आप क्या करेंगे, इस कॉलम का जो टोटल होगा, इस टोटल को उठा के पोस्टिंग करेंगे। यू विल टेक दिस, व्हाट हैपेंड, आई डिडंट डू एनीथिंग, बाल ने टच किया शायद। हाँ, सो ये जो टोटल होगा ना, आप इसको उठाइएगा। जैसे ये कार्टेज है, कन्वेयंस है, सॉरी, कन्वेयंस के लेजर में क्या लिख देंगे, ये कन्वेयंस का लेजर बना, उसमें लिख देंगे 2 पेटी कैश, और ये वाला टोटल उठाइएगा। अलग अलग सारी एंट्री मत उठाना, टोटल उठा के पोस्टिंग करना। सॉर्टेड। बच्चे करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपको लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनाना है। क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस, जिसको आपको मैच करना पड़ेगा। And you need balances of each and every transaction. You getting my point? So in that case आपको लेजर तो कन्वेयंस का बनाना पड़ेगा। बट तो बस आपको करना क्या है, कन्वेयंस का जो टोटल आएगा उसमें लिख देना 2 पेटी कैश, कार्टेज का जो टोटल आएगा कार्टेज के अकाउंट में 2 पेटी कैश, टेलीफोन में जो टोटल होगा 2 पेटी कैश, जैसे हमने उसमें किया। बस अगर एनालिटिकल बनाई है तो आपको टोटल उठाना है, ठीक है। फिर हम उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, एनालिसिस तो इतना डिटेल में कर तो रखा है, बार बार थोड़ी करते रहेंगे उसी चीज को। समझ में आ रहा है? तो देखिए, अगर हम जर्नल बनाते हैं और अगर हम सब्सिडरी बनाते हैं, कोई भी एक ऑप्शन, किसकी पोस्टिंग आसान हो गई, जर्नल से पोस्ट करना आसान है या सब्सिडरी से पोस्ट? सब्सिडरी से पोस्ट करना आसान है। क्यों? अगर आप कैश बुक बना रहे हैं तो 1 साइडेड पोस्टिंग करनी है। अभी परचेज बुक, सेल बुक की पोस्टिंग में सिखाऊंगी कैसे करनी है। कैश बुक की तो आ गई ना। पेटी कैश की अगर हम बात करें तो हमें सिर्फ ये एनालिटिकल में तो टोटल उठा के 2 पेटी कैश लिखना। सो कहने का मतलब इट इज वेरी इजी टू डू पोस्टिंग व्हेन यू हैव मेंटेन्ड सब्सिडरी इंस्टेड ऑफ जर्नल। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? चलिए 1-2 क्वेश्चन हम थ्योरी के लेते हैं। मैंने कुछ वो किए थे बेटा, एक बार कुछ थ्योरी क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। लेट्स सी आपको कितना थ्योरी याद है। ओके सॉरी पार्डन। सिंपल पेटी कैश बुक के जैसी होती है। नो, हाउ कैन इट बी स्टेटमेंट? चलो पहले इस पे आओ। कैश बुक कैन शो क्रेडिट कैश बैलेंस, इज इट ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन। आपसे पूछा है कि कैश बुक क्रेडिट कैश बैलेंस शो कर सकती है। दिमाग खराब कर रहा है, उल्टे पुल्टे आंसर दे, ढंग से आंसर दे। नेगेटिव, यस। सो करेक्ट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों फॉल्स है? क्यों फॉल्स है? क्योंकि कैश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिससे पूछा जाए, क्रेडिट बैंक बैलेंस इज कॉल्ड डैश। जैन साहब आप आंसर बताएं।
बैंक का क्रेडिट बैलेंस को क्या कहा जाता है? हाँ तो आता है तो कॉन्फिडेंटली आंसर देना, ऐसे क्यों बोल? देखो ऐसा लगता है मैं मारूंगी, मेरी ऐसी भोली प्यारी सी शक्ल देख के भी तेरे को ऐसा लग रहा है कि मैम पीट सकती है। मारा तेरे को? नहीं मारा ना। चलिए नेक्स्ट। When cash book is maintained, there is no need to maintain dash. When cash book is maintained, there is no need to maintain dash. जर्नल बहुत अच्छे, जेम्स आप पिटने के वाले हैं आज बस। कैश अकाउंट, यस। अभी तो 2 मिनट पहले डिस्कस किया ना कि जब, हाँ मैंने लिखा है डबल कॉलम में। चलिए ठीक है आगे चलो। ओके, डिस्काउंट allowed to party is recorded in dash subsidiary book। कौन सी सब्सिडरी बुक में हम डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे? जर्नल प्रॉपर, करेक्ट। Purchase book is maintained to record dash। क्रेडिट परचेजेस बोलो ना, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का। क्रेडिट परचेजेस, जो सामान आप उधार पे खरीद के लाते हैं, जो माल आप उधार पे, गुड्स जिस चीज में आप डील कर रहे होते हैं, अगर आप उसे उधार पे खरीद के लाते हैं तो कहां पे लिखते हैं? नेक्स्ट, परचेज ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन डैश सब्सिडरी। जी, आप उधार पे एक एसेट खरीद के लाए हैं, उधार पे एक, मान लो ये एसी मैंने अगर उधार पे खरीदा, कहाँ कैश बुक में लिखेंगे? जर्नल प्रॉपर। क्यों ऐसा? करेक्ट। देखिए अगर आप कोई एसेट उधार पे खरीद के लाते हैं तो ना ही ये क्रेडिट परचेज हुई, क्योंकि परचेज वर्ड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? गुड्स, जिस चीज में आप डील कर रहे होते हो उसको अगर आप खरीदते हैं तो हम परचेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गुड। चलिए आगे चलते हैं। टोटल ऑफ कैश कॉलम इन 2 columnar कैश बुक, सॉरी, डेबिट साइड टोटल of cash column in 2 columnar cash book is always lesser than credit side total। True or false? कौन ट्रू बोला? मैं कह रही हूं डेबिट साइड टोटल ऑफ कैश कॉलम इन डबल कॉलम कैश बुक इज ऑलवेज लेसर देन द क्रेडिट साइड टोटल। हाँ जी, फॉल्स आएगा। क्यों? तो इसको करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। टोटल ऑफ डेबिट साइड इज ऑलवेज हायर, बेटर क्या ग्रेटर? मेरे को लगा बेटर क्या, इक्वल हो सकता है, कम कभी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक may have debit or credit balance। True or false?
बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मे हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ट्रू। क्यों? दोनों कैसे ट्रू है? बैंक ओडी भी हो सकता है अगर आपके पास फैसिलिटी है, ठीक है। इंट्रा ट्रांजैक्शंस बिटवीन कैश एंड बैंक are called, yes, absolutely correct, they are called contra entries। कॉन्ट्रा एंट्री को पोस्ट किया जाता है क्या? लेजर में पोस्टिंग होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? कैश और बैंक अकाउंट दोनों ही तो अभी बन गए, तो हमें नहीं बनाना, ठीक है, करेक्ट। बस और तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें। क्रेडिट बैलेंस वाला मैंने कराई दिया, ये भी हो गया। ओके, गिव 2 examples, okay, I'll write 3 examples of contra entry। 3 एग्जाम्पल दो, 2 तो सिंपल ही है, 2 तो दे ही दोगे, तीसरा भी दो। पहला एग्जाम्पल बताओ। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ओके ओके। दूसरा है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तीसरा बताओ। तीसरा एग्जाम्पल बताओ मिस्टर बोस, आप बताएंगे। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, जो कैश बैंक के आपसी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कॉन्ट्रा होते हैं जी। ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक। जैसे एक एग्जांपल लो कि मेरा एक अकाउंट ना एसबीआई में है और एक एचडीएफसी में है, तो अगर मैं एचडीएफसी से एसबीआई में ट्रांसफर कर दूं या एसबीआई से एचडीएफसी में, तो ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं? यस, दिस इज कॉन्ट्रा। पैसे खाली इधर उधर हुए ना ही आए ना ही गए, सो यस, दिस इज अ कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है, बताना है, डाउट है, शेयर करना है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।